खगड़िया में देश बचाओ अभियान के बैनर तले रेलवे संबंधित 12 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन और जागरूकता नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अभियान के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव ने किया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक साथ टेंडर पास होने वाली अमृत भारत रेलवे जंक्शन भवन सहरसा और सलौना में भव्य भवन बनकर तैयार हो गया, किंतु खगड़िया का अमृत भारत रेलवे जंक्शन अभी भी अधर में लटका हुआ है। प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट के ढांचे की शुरुआत कर इसे वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और ये लंबित पड़ा हुआ है। अभियान के राष्ट्रीय महासचिव उमेश ठाकुर और राष्ट्रीय संयोजक मधुबाला ने कहा कि रेलवे संबंधित ज्वलंत मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा आंदोलन तेज होगा। देश बचाओ अभियान के बैनर तले रैक पॉइंट टमटम टेम्पू स्टैंड के निकट खगड़िया वासियों ने प्रदर्शन करते हुए डीआरएम, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से ध्यान आकर्षित करते हुए हम लोग मांग करते हैं कि खगड़िया अमृत भारत रेलवे जंक्शन भवन का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। साथ ही हमारा मांग है कि खगड़िया स्टेशन पर बन रहे लिफ्ट का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही खगड़िया रेलवे जंक्शन प्लेटफॉर्म की संख्या, पटरी लाइन की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही हमारा मांग है कि अलौली से राजगीर तक ट्रेन को चालू किया जाए। इन तमाम मांगों के साथ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इस सवाल को लेकर चरणबद्ध। बिहार के पूर्णिया जिले के लाल श्रीनिवास गौतम ट्री मैन के नाम से विख्यात हैं। ट्री मैन की उपाधि इनके 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद मिली है। बताते चलें कि ट्री मैन ऑफ पूर्णिया अब तक 15,000 से ज़्यादा वृक्ष लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे चुके हैं। दरअसल ट्री मैन श्रीनिवास गौतम का जन्मदिन भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही है। प्रकृति से प्रेम के कारण यह बीते कई सालों से पेड़ पौधों के बीच ही अपना जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले श्रीनिवास गौतम पेशे से पूर्णिया कॉलेज में संचालित प्राक परीक्षा केंद्र के कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्हें पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव होने के कारण वो अपनी सैलरी का 50% हिस्सा पेड़ पौधों पर खर्च करते हैं। ट्री मैन गौतम लोगों को यह भी संदेश देते हैं कि वो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। सबसे अच्छा पर्यावरण दिवस के दिन आपको ट्री मैन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है जी, तो क्या कुछ कारण है? सबसे पहले हम आप सभी न्यूज चैनल वाले को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि आप लोग पर्यावरण पर के विषय पर बात करने के लिए आए हैं। कल विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम यह चीज कहना चाहेंगे कि आजकल के खास करके युवाओं को कम से कम एक पेड़ लगाए अपने जन्मदिन पर, और पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन पूर्णिया, ग्रीन बिहार, ग्रीन भारत एक मुहिम है हमारा, उसमें हमारा सहयोग करें ताकि पेड़ पौधे रहेंगे तभी वसुंधरा जो है टिकी रहेगी, जीव जंतु सुरक्षित रह पाएंगे। जिस तरह प्रदूषण का समस्या बढ़ते जा रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में, यह बड़ा ही चिंता का विषय है। इसलिए जब तक पर्यावरण नहीं रहेगा तब तक संतुलित नहीं हो पाएगा। नौबतपुर में रहस्यमय तरीके से लापता युवक का बाइक पुलिस ने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया है। युवक के लापता होने के 5 दिन बाद भी युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चिरौरा गांव निवासी रवि रंजन कुमार अपने बाइक से बीते 1 जून को नौबतपुर बाजार के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। लगातार उसकी खोजबीन भी की जा रही है। परिजनों की ओर से प्रशासन से मांग की जा रही है कि उसके बेटे को सुरक्षित सकुशल बरामद किया जाए। परिजनों ने प्रशासन से इस मामले में अधिक गंभीरता दिखाने की मांग की है और गुहार लगाई है कि बेटे की सकुशल बरामदगी की जाए। सर जी की 1 तारीख को लड़का निकला था शाम में 8:30 बजे, तो मेन रोड जो नया एम्स वाला बना है वहीं पे नौबतपुर और चिरौरा के बीच में ये हादसा हुआ था। क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। एक्सीडेंट होने के कारण कि वो गाड़ी थाना में हम लोग 2 दिन के बाद गए तो थाना में गाड़ी देखे। हाँ। थाना हमको पर्सन नहीं किया, नहीं बताया। हाँ। कि फलना जगह पे एक्सीडेंट गाड़ी आयल है यहाँ। यही बात है सर जी, इसी बात पे हम जाम लगाए हुए हैं।
अच्छा, तो उसका पता नहीं लगा कि कहाँ है? नहीं, वो लड़का अभी तक पता नहीं चला कहाँ भर्ती है, तो कहाँ भर्ती है कि ना है भर्ती। हम लोग कल गए वहाँ पे, तो बताया कि एम्स में जाओ, तो एम्स से जाओ। ऐसी दौड़ते धूपते हमको शाम हो गई। मिला है सर जी कि 1 तारीख को लड़का निकला था शाम में 8:30 बजे। तो मेन रोड जो नया एम्स वाला बना है वहीं पे। चलिए, तो समस्तीपुर जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बिहार के समस्तीपुर में कोरोना संक्रमित एक मरीज की पुष्टि हो गई है। बेंगलुरु से समस्तीपुर लौटे युवक की रिपोर्ट बुधवार को आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव आई है और फिलहाल उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस संबंध में डॉक्टर शुभेंदु मुखर्जी ने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार जिले में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर ने सभी लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की अपील की है। हाँ, कोविड पॉजिटिव तो हमारे शहर भी दस्तक दे चुकी है। तो पिछले 1 हफ्ते से आप लोग सभी को पता है, सोशल मीडिया और बाकी जगह से सब लोगों को पता चल रहा है कि कोविड का केस लगातार बढ़ते जा रहा है। और भारतवर्ष के डिफरेंट प्रांतों में जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसमें केस अक्सर बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे। लेकिन हाँ, समस्तीपुर में पहला केस आज मुझे मिला है। यंग जनरेशन का ही लड़का है जो कि बाहर शहर से आके यहाँ आज मेरे पास आया था जांच का रिपोर्ट लेके। तो कोविड समस्तीपुर में भी दस्तक दे चुका है, तो इसलिए आप लोग सतर्क रहें। लोगों को क्या सलाह? देखिए, कोविड का ये जो अभी आया है, ये हम इससे पहले भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किए थे। आप लोग देखेंगे या नहीं भी देखेंगे तो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि ये जो नया वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट है, BA.2 और LA.2। ये वेरिएंट जो है बहुत तेजी से फैलता है बाकी वेरिएंट्स की तुलना में। मतलब क्या, डेल्टा वेरिएंट जो कि 2022-2019 में जो आया था कोविड, उसमें जो रिप्रोडक्शन रेट था वो 1.4 था। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पेशेंट जो है 14 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी का जो ओमिक्रॉन 2 वेरिएंट है, ये इसका RO जो है, मतलब रिप्रोडक्शन रेट जो है, ये 4 है, मतलब 3 से 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पेशेंट 3 से 4, मतलब 10 पेशेंट 30 से 40 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इन्फेक्टिविटी इसकी काफी हाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कोविड की तुलना में इस कोविड में फेटेलिटी कम है, मतलब मौत जो जितनी हुई थी उतनी होने की संभावना कम है। कम इसलिए है क्योंकि इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब हम लोग के फेफड़े तक वायरस नहीं पहुंच पा रहा है। ये वायरस गले तक रह रहा है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रह रहे हैं। तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम जो आपको आमतौर पर होते हैं, उसका सिम्टम उसी तरह से आएगा, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करें। खास करके बुजुर्गों में और छोटे बच्चों में ये फेटेलिटी कुछ मिली है। जो भी मौतें हुई है वो अक्सर बुजुर्ग को हुई है, और जो पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे थे, या तो कैंसर था, या तो कोविड, या तो क्रॉनिक लिवर डिजीज था, या तो क्रॉनिक किडनी डिजीज था, या डायबिटिक थे। ओल्ड एज में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इसमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, उन लोगों में ये फर्टिलिटी बढ़ी है, यानी उन लोगों में ही मौत हुई है। तो वैसे पेशेंट जो इस तरह से किसी तरह के फेटल डिजीज से सफर कर रहे हैं, वो लोग खास कर एहतियात बरतें। और हम लोग सबके लिए कोविड का एहतियात हम सबको याद ही होगा। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जरूरत नहीं पड़ने पर भीड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाए, और अपने सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, हाथ बार-बार धोए। ये सब हम सब भूले नहीं है, पिछले कोविड तो अभी कुछ साल पहले बीता है। तो जो सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया हम लोग पिछले बार कोविड में पालन किए थे, हम लोग वही पालन करना है। सतर्क रहें और अपने आसपास के क्षेत्रों को भी स्वस्थ रखें। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री